नमस्कार दोस्तों, एनालिसिस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में रीजनिंग के 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी या उधर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग स्क्रीन पे दिए गए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इस क्वेश्चन में आपको बताना है दिए गए पासे में के विपरीत कौन सा अक्षर आएगा। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन है? पासा वाला क्वेश्चन है। तो देखिए, पासा हमेशा दो तरीके का होता है, एक होता है खुला पासा और एक होता है बंद पासा। ये कौन सा पासा है? ये है खुला पासा है। ठीक है, आपको बताना है कि अक्षर के विपरीत कौन सा लेटर होगा। ठीक है, कैसे निकालिएगा? तो देखिए, सिंपल सा कुछ जैसे आप लिखा है ए, और हम पूछेंगे कि ए का विपरीत कौन सा अक्षर आएगा। तो ए के बाद जो भी अक्षर होगा उसको छोड़ के उसके अगला वाला ए के विपरीत होगा। जैसे ए के विपरीत होगा एल। ठीक है, ए के विपरीत होगा एल और एल के विपरीत होगा ए। ठीक है, अब पी किसका विपरीत होगा? तो पी के बाद एक लेटर छोड़ देंगे तो उसके अगला वाला लेटर होगा पी के विपरीत। तो पी के विपरीत कौन सा होगा? तो आर होगा। पी के विपरीत होगा आर और आर के विपरीत कौन सा होगा? पी होगा। ठीक है, बचा क्या मेरे पास? दो अल्फाबेट, दो लेटर बचा है, जेड और के। क्वेश्चन में क्या पूछा है? के विपरीत। तो के विपरीत कौन सा होगा? तो जेड होगा। ठीक है, जेड कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बताना है किसी वर्ग में रंजन का स्थान ऊपर से 9वां तथा नीचे से 38वां है तो उस वर्ग में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? जैसे क्वेश्चन मान लीजिए, क्वेश्चन सिंपल से ये समझिए। जैसे मान लीजिए कि वर्ग का कतार है। ठीक है, एक वर्ग है, इसमें रंजन का स्थान ऊपर से है 9वां नंबर पे। मान लीजिए 9वां यहाँ पे है, ऊपर से है 9वां स्थान पे। ठीक है, और नीचे से 38वां स्थान पे आता है। ठीक है, नीचे से 38वां स्थान पे आता है। आपको बताना है टोटल इसमें कितना छात्र है। सिंपल सा आपको ये करना है कि देखिए, अब टोटल इसमें टोटल कितने स्टूडेंट हो जाएंगे? ऊपर से 9वां नंबर पे आता है, नीचे से 38वां नंबर पे। टोटल इसका संख्या टोटल कितना होगा? 38 और 9, 38 और 9 हो जाएगा मेरा 47। कितना होगा? 47। ठीक है, अब ये बताइए, जब हम रंजन को ऊपर से काउंट किए हैं तो कितना बार में आया है? 9 नंबर पे। और नीचे से काउंट किए हैं तो 38 नंबर पे। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 47। इसका मतलब ये हुआ कि हम रंजन को इसमें दो बार काउंट कर रहे हैं। कैसे पता लगेगा? ऊपर से काउंट किए तो 9 नंबर पे, नीचे से काउंट कर रहे हैं तो 38 नंबर पे। यानी हम इसको रंजन को दो बार ऐड कर रहे हैं। लेकिन रंजन पर्सन कौन सा है? एक ही। रंजन जो है एक आदमी है ना, तो हम इसको दो बार क्यों ऐड करेंगे? सिंपल है, इसमें एक माइनस कर लेंगे। तो 47 माइनस 1 कौन सा होगा? 46। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सिंपल है, जो भी नंबर दिया गया होगा यहाँ पे, जो भी स्थान दिया गया उसको ऐड कर लेंगे। 9 और कितना? 9 और 38 कितना? 47 और -1 कर लेंगे, हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? ठीक है, एक सीक्वेंस दिया गया है, इसमें आपको ये बताना है कि हम लोग यहाँ पे कौन सा नंबर फिल करेंगे। कैसे बनेगा? अब जैसे यहाँ पे लिखा गया है 7, 22, 52, ठीक है, 112, 232। अब देखिए, जैसे मान लीजिए अगर हम इसका मल्टीपल निकालते हैं, जैसे यहाँ पे क्या क्या लिखा है? लिखा हुआ है 7, 21। तो 7 का कितना गुना है? 21। तो 3 गुना प्लस 1। ठीक है, 3 गुना प्लस 1। अब ये 7 का कितना गुना है? तो 7 7 8 56, यानी 8 गुना। ठीक है, मान सकते हैं 8 गुना और कितना कम? तो 4 कम। तो क्या इसमें कोई तरीका लग रहा है आपको? मल्टीपल वाले में, मल्टीपल में हमको कोई तरीका नहीं लग रहा है। ये 3 गुना फिर 8 गुना फिर इसका गुना, तो यहाँ पे मल्टीपल का लॉजिक काम नहीं करेगा। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे कोई दूसरा तरीका सोचते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा है 7 और 22, इसमें कितने का डिफरेंट है? तो यहाँ पे मेरा डिफरेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 का। ठीक है, 15 का डिफरेंट हो जाएगा। अब इसमें देखिए, जैसे यहाँ पे 22 और 52 में कितना का अंतर होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 30 का। ठीक है, 52 और 112 में कितना का अंतर हो जाएगा? तो यहाँ पे होगा 60 का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 112 में और 232 में कितना का अंतर होगा? तो 120 का। अब यहाँ पे देखिए कि क्या कुछ सीक्वेंस लग रहा है। 15 का दोगुना 30, फिर 30 का दोगुना 60, फिर 60 का दोगुना 120। तो अब अगला जो भी नंबर आएगा वो क्या होगा? तो 120 का
दुगना होगा। 120 का दुगना कितना होता है 240। अब इसमें हम लोग 240 क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो 232 और 240 कितना होगा, तो ये होगा 472 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 472। ठीक है, 472 कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। ठीक है, एक दर्पण दिया गया है, यहाँ पे सामने क्या दर्पण है, इसके सामने ये बताना है कि ये वाला जो आपको टेक्स्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये टेक्स्ट दिख रहा है यहाँ पे, दर्पण में कैसा इमेज बनेगा। तो सिंपल सा आपको ये करना है, जैसे यहाँ पे लिखा है स्टार्टिंग में लिखा है जी, तो जी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, लास्ट का वर्ड फर्स्ट में और फर्स्ट का वर्ड लास्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे जी कैसे जाएगा, तो जी मेरा हो जाएगा यहाँ पे इस तरीक़ा से। ठीक है, ये हो जाएगा जी। ठीक है, उसके बाद अब फिर के हो जाएगा मेरा इस तरीक़ा से, ये हो गया के, फिर 2 हो जाएगा इस तरीक़ा से। ठीक है, फिर 7 इस तरीक़ा से हो जाएगा, देख लीजिए कौन सा वैसा ऑप्शन दिख रहा है आपको। फिर एच जो है कैसे बनेगा, तो एच मेरा हो जाएगा इस तरीक़ा से। ठीक है, और ए कैसे बनेगा, तो ए मेरा बनेगा इस तरीक़ा से। ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, तो मेरा ऐसा ऑप्शन जो दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर लग रहा है। बाकी जो है यहाँ पे देखिए 2 और 7 क्या है, सेम डायरेक्शन में लिखा गया है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जो है यहाँ पे 2 और 7 क्या है सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा, तो ये हट गया। फिर यहाँ पे देखिए 7 भी क्या है सेम डायरेक्शन में है, तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद यहाँ देखिए 2 भी क्या है सेम डायरेक्शन में है, तो ये भी नहीं होगा। बच्चे मेरा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक निश्चित कूट भाषा में बात को 1482 के रूप में कूटित किया जाता है और हाल्ट को 8126 के रूप में कूटित किया जाता है। दी गई संख्या में एल का कूट क्या है। ठीक है, आपको सिंपल सा यहाँ पे ज़्यादा कुछ सोचिए मत, आपको ये करना है कि जैसे यहाँ पे जो भी कूट संख्या लिखा हुआ है उसमें कॉमन देखिए क्या है। जैसे यहाँ पे बात और 1482 BATH बात 1482। ठीक है, फिर HALT हाल्ट और 8126, इसमें कॉमन देखिए क्या है, इसमें भी 2 है। ठीक है, यहाँ से इसको ऐसे करते हैं जरा, इसमें भी 2 कॉमन है दोनों में। ठीक है, 8 भी है। ठीक है, और 1 भी है, बचा क्या 4 और 6। आपको किसका बताना है, एल का कूट भाषा क्या है। एल कौन सा है, एल हाल्ट में इसमें है, एल बचा इसमें, तो एल के लिए सिर्फ क्या बचा, तो यहाँ पे एल के लिए बचेगा सिर्फ 6। बाकी सब तो यहाँ पे मिल रहा है ना, बाकी सब नंबर कॉमन है, सिर्फ बचा है 6 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बाकी जो नंबर क्या है वो कॉमन है। अगर पूछता क्वेश्चन में कि मान लीजिए कि अगर पूछता ए तो यहाँ पे मैच कर रहा है, एच भी मैच कर रहा है और टी भी मैच कर रहा है। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि बी का कूट भाषा क्या है, तो बी का कूट भाषा क्या होता, तो मेरा होता 4। बी का कूट भाषा क्या होता 4 होता। एल का कूट भाषा क्या होता, तो 6 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें आपको बताना है उस आकृति का पहचान कीजिए जो पैटर्न को पूरा करती है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इस पैटर्न को फॉलो करना है, आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे सिंपल सा फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये मेरा इस तरीका सा फिगर है। ठीक है, इस तरीके से मेरा फिगर है और ये लाइन इसमें मैच करेगा और कोई मैच करेगा क्या, तो अब तो कोई मेरा मैच नहीं करेगा। अब ये देखिए एक और लाइन मेरा मैच करेगा इस तरीक़ा से। अब ऐसा कौन सा दिख रहा है आपको, तो पहला तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इसमें ये तरीक़े से इस लाइन ये लाइन खींचा गया है। ठीक है, इसमें भी 2 नंबर भी नहीं होगा। मेरा कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, डी नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें आपको बताना है यदि 1 2 3 का तात्पर्य 9 8 7 है तो 2 3 4 का तात्पर्य किससे होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। अब जैसे यहाँ पे लिखिए 1 2 3 का मतलब है 9 8 7। अब 1 से लेकर 9 तक लिखते हैं तो ये शुरू का क्या है, शुरू से लेकर शुरू का 3 वर्ड है, 3 नंबर है। जैसे 1 2 3 कंटिन्यू है, वैसे ही अब इसको देखिएगा तो क्या है, लास्ट से 3 नंबर लिखा गया, लास्ट से
987, यह है 987 है। ये क्या हो रहा है कि सबसे बड़ी संख्या जो होती है 9, एक अंक का सबसे बड़ी संख्या वो पीछे की तरफ जा रहा है, 9 के बाद 8, 8 के बाद 7, और वैसा ही आता है यहाँ पे 2, 3, 4, ठीक है। जब यहाँ से 2 से स्टार्ट हुआ है, जब यहाँ से 2 से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे कैसे स्टार्ट होगा, तो 8 से स्टार्ट होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए ये स्टार्ट हुआ 1 से और यहाँ पे स्टार्ट हुआ 9 से। जब यहाँ पे स्टार्ट हुआ 2 से तो यहाँ पे किससे स्टार्ट होगा, 8 से। तो 8, फिर 7 और फिर 6, ठीक है। तब जाकर ना, जैसे अब इसको ऐड कीजिए तो कितना होगा, 9 1 10, 2 और 8 10, 3 और 7 10। वैसे ही 2 और 8 10, 3 और 7 10, 4 और 6 10, ठीक है। 8 7 6 कौन सा ऑप्शन है, 8 7 6, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बताना है कि इनमें से लीप ईयर कौन है। अब ये बताइए कि लीप ईयर का मतलब क्या होता है। तो लीप ईयर आपने सुना होगा, जैसे फरवरी मंथ में 29 जो है, फरवरी मंथ का 29 तारीख 4 साल में एक बार आता है। वो क्यों आता है, तो लीप ईयर के कारण, यानी वैसा साल, वैसा ईयर जो 4 साल के बाद एक बार आता हो। अब जैसे यहाँ पे लिखा है 1972, 1704, 1941 और 1918। अब ये बताइए कैसे पहचानिएगा आप कि वैसा कौन सा साल है जो 4 साल में एक बार रिपीट हुआ है। तो सिंपल सा आपको ये करना है कि जो ईयर यहाँ पे लिखा है उसमें 4 से डिवाइड करेंगे। ईयर में क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो आपके पास तो इतना समय नहीं होता है कि हम जिसमें 4 से डिवाइड करेंगे। तो ऐसा करते हैं कि जो भी साल दिया गया है उसका लास्ट 2 डिजिट, जो लास्ट का जो भी 2 अंक होगा और वो 4 से कट जाएगा, इसका मतलब कि वो लीप ईयर है। जैसे 18 4 से कटता है क्या, तो 18 4 से नहीं कटेगा, तो ये लीप ईयर नहीं होगा। 41 4 से कटेगा, 41 भी 4 से नहीं कटेगा। 42 4 से कटेगा, तो 42 भी 4 से नहीं कटेगा। जो ऑप्शन नंबर बी है, लास्ट में 2 वर्ड क्या है, 0 4, तो क्या है, नंबर 4 से कट जाएगा, यानी ये क्या है, एक लीप ईयर है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। समझ गए यहाँ तक। लीप ईयर का मतलब ये होता है कि वैसा साल जो 4 से कट जाए, वो क्या क्या कहलाता है, तो लीप ईयर कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बताना है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सोनी बोली, वह मेरे चाचा की पुत्री का भाई है। तस्वीर का पुरुष सोनी से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि तस्वीर है, ठीक है, तस्वीर है, इसके तरफ जो सोनी है इशारा कर रही है, सोनी है इसकी तरफ इशारा करती है। सोनी बोलती है कि वह, यानी सोनी बोलती है कि वह मेरे चाचा की पुत्री का भाई। अब सोनी, मान लीजिए कि ये सोनी है, ठीक है, ये है सोनी। अब सोनी के चाचा का मतलब क्या हुआ कि पहले सोनी के पापा आएंगे, ठीक है। सोनी के पापा हैं, ठीक है, पापा के ये भाई कहलाएंगे। तो ये बोलिएगा कि चाचा हैं सोनी के। जब ये सोनी है तो सोनी के ये पापा हुए, पापा के भाई क्या कहलाएंगे, सोनी के चाचा कहलाएंगे। तो सोनी के वह मेरे चाचा की पुत्री, तो चाचा की पुत्री यानी एक जनरेशन नीचे, ठीक है, ये एक जनरेशन नीचे होंगे। चाचा की पुत्री, चाचा की पुत्री का भाई, पुत्री का भाई, चाचा की पुत्री का भाई तस्वीर का पुरुष सोनी से किस प्रकार संबंधित है, यानी जो यहाँ पे भाई है वो सोनी से किस प्रकार संबंधित है। यानी जब ये दोनों आपस में भाई, ये दोनों क्या आपस में भाई हैं, और जब ये दोनों भाई हैं तो सोनी का जो सोनी है वो भाई, इसमें कौन सा भाई होगा, तो चचेरा भाई होगा। जब ये दोनों आप सोनी और इसमें क्या होगा, तो चाचा भतीजा का रिश्ता होगा, ठीक है। जब सोनी का ये चाचा होंगे तो चाचा की पुत्री या पुत्र क्या होगा, तो सोनी का भाई ही होगा, ठीक है, यानी कौन सा भाई, तो वो भी चचेरा भाई। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए, उसके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इस चैनल पर आपको रीजनिंग के और मैथ के वीडियो कंटिन्यू मिलेंगे। तो रिक्वेस्ट है आप सभी के से कि इस वीडियो को जरूर पूरा देखिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।